जयपुर के भांकरोटा अग्निकांड की बात करें तो यहां पर एफएसएल ने अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी है। एफएसएल ने जयपुर कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ को भेजी है भांकरोटा कांड की ये जांच रिपोर्ट और मिले तथ्यों के मुताबिक एफएसएल ने फाइनल जांच रिपोर्ट भेजी है कमिश्नरेट। तो रिपोर्ट में गैस टैंकर में एलपीजी गैस है, इसकी पुष्टि हो चुकी है। रिपोर्ट में गैस टैंकर के नोजल से लीकेज होने पर इस हादसे की पुष्टि हुई है। हालांकि हादसे के बाद गैस टैंकर के नोजल से लीकेज नहीं हो रही थी ये गैस। तो मुख्यमंत्री के जाने के बाद पहुंची थी फॉरेंसिक टीम और रिपोर्ट में सीएम की सुरक्षा के खतरे का नहीं है कोई भी जिक्र। तो सीएम की सुरक्षा नोजल से गैस निकलने को एफएसएल ने बताया है निराधार और भ्रामक। कंटेनर से गैस टैंकर की भिड़ंत हुई थी। भिड़ंत के बाद ही ये गैस टैंकर का नोजल टूटा था और नोजल के पास कंटेनर के खरोच के निशान भी मिले हैं। एफएसएल डायरेक्टर अजय शर्मा ने समाचार प्लस को ये पूरी जानकारी दी। क्या कुछ कहा आपको भी सुनाते हैं। चलिए उससे पहले संवाददाता यादवेंद्र शर्मा का भी रुख करते हैं, क्या कह रहे हैं यादवेंद्र। अब एफएसएल की जांच रिपोर्ट कमिश्नरेट पेश कर दी गई है, कई सारी चीजें फिलहाल निकलकर सामने आई है उस अग्निकांड को लेकर के। देखिए राखी, मैं आपको बता दूं कि इस तरह की सोशल मीडिया पर खबरें चल रही थी कि जब भांकरोटा अग्निकांड हुआ था, उस अग्निकांड में जब चीफ मिनिस्टर भजनलाल शर्मा गए थे, उस वक्त टैंकर वहां पर खड़ा हुआ था और उस टैंकर में से जो नोजल जो था, जिसमें से नोजल लीक हो जाने की वजह से या नोजल टूट जाने की वजह से गैस लीक हुई थी, जिसकी वजह से ये आग जनी हुई थी। उस वक्त भी गैस टैंकर में से जो है गैस निकल रही थी। इस तरह की जो बातें सामने आ रही थी, लेकिन हमारी एफएसएल के जो डायरेक्टर है अजय शर्मा, उनसे बातचीत हुई। उनका कहना है कि इस तरह का कोई भी तथ्य जो है हमारी रिपोर्ट में बिल्कुल नहीं है, ना इस रिपोर्ट में इस तरह का कोई जिक्र किया गया है। जयपुर कमिश्नरेट को जो है रिपोर्ट जो है बीजू जॉर्ज जोसेफ को 1 जनवरी को भेजी है। उस रिपोर्ट में जो जिन चीजों का हवाला दिया गया उसमें कहीं भी चीफ मिनिस्टर भजनलाल का जिक्र नहीं है, क्योंकि सुरक्षा को लेकर के जो खतरा बन रहा था वह भी जिक्र जो है इसमें नहीं है। लेकिन जो जिक्र हुआ है, जिन तथ्यों की पुष्टि हुई है, उसमें ये बात सामने आई कि जो गैस में टैंकर में जो गैस भरी हुई थी वह गैस सीएनजी ना होकर के बल्कि एलपीजी गैस थी। इसके अलावा जो हादसा जो हुआ था उसके कारण क्या थे, जो कारण सामने आया था एफएसएल की रिपोर्ट में, ये पूरा हादसा नोजल टूट जाने की वजह से हुआ था। और ये जब रिपोर्ट 1 तारीख को फाइनल रिपोर्ट पेश की है, उसमें इन तथ्यों का जो हवाला दिया गया है। लेकिन जो सीएम को खतरा होना और उसी समय जो है जिस समय सीएम आए थे और वहां पर उस टैंकर में से गैस लीकेज होना, इस तरह की बातों को जो है एफएसएल डायरेक्टर ने निराधार बताया है और तथ्यहीन बताया। इस तरह का कोई तथ्य जो है इनको नहीं मिला। सबसे बड़ी बात यह भी है कि जिस समय चीफ मिनिस्टर आए थे उस समय तक एफएसएल की टीम भी मौके पर नहीं पहुंची थी। तो ऐसे में इन तथ्यों का हवाला देते हुए कि सीएम को खतरा था और वहां पर अगर एक चिंगारी होती तो शायद हो सकता है कुछ ब्लास्ट होता, ये सभी तथ्य जो है यादवेंद्र। लेकिन अगर सीएम कहीं भी जाते हैं, प्रोटोकॉल होता है, उनके साथ में सुरक्षा गार्ड होते हैं, पहले सुनिश्चित किया जाता है कि कहीं कोई खतरा तो नहीं, उसी के बाद में वो वहां पर पहुंचते हैं। तो ये तो तैयारी उस वक्त भी की गई होगी और ये सब उस वक्त भी देखा गया होगा। देखिए, किसी भी दौरे पर जाते हैं, कहीं भी कोई वीआईपी मूवमेंट होता है, उस वक्त इस तरह के जो सिक्योरिटी फीचर्स जो है वहां पर रहते हैं और उन जगह को देखा जाता है। वहां पर प्रोटोकॉल में उनकी जो टीम रहती है वो एक बार चेक करती है। लेकिन क्योंकि घटना स्थल था और घटना स्थल पर जब पहुंचे थे, एकाएक सुबह पहुंचे थे, क्योंकि तरफ भी भीषण त्रासदी हुई थी, अग्निकांड हुआ था जिसमें 20 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री जो है सीधे सवाई मानसिंह अस्पताल से, जयपुर अस्पताल से जो है सीधे घटना स्थल पर पहुंचे थे। लेकिन इस समय चीफ मिनिस्टर भजनलाल जब यहाँ पर आए थे, आधा घंटा यहाँ पर मौजूद थे, उस वक्त एफएसएल की टीम मौके पर नहीं आई थी। एफएसएल की जो टीम थी घटनास्थल के सीएम के जाने के करीब 1-1.5 घंटे बाद मौके पर पहुंची थी। उसके बाद उन्होंने तमाम एविडेंस मौके से कलेक्ट किए थे, जिसमें जो जांच रिपोर्ट पेश किया, उस जांच रिपोर्ट में जो नोजल टूटा उसके पास एक खरोंच का निशान भी पाया गया। यानी कहीं ना कहीं जब कंटेनर उस गैस टैंकर से भिड़ा था, उस वक्त नोजल जो है टूट गया था डैमेज की वजह से। और वही तथ्य जो है वो इस जांच रिपोर्ट के अंदर पेश किया गया है। इसके अलावा गैस के बारे में जो जानकारी जुटाई गई थी वो भी तथ्य जो है इसके अंदर डाला गया है। हादसे का जो मूल कारण क्या था वह भी इस जांच रिपोर्ट के अंदर अंकित है। इसके अलावा जो इससे पूरे हादसे में चूंकि जो पेट्रोल जो भरा हुआ था टैंकर के अंदर, डीजल जो भरा हुआ था उसका जिक्र है, वो पूरा डैमेज हो चुका था। बॉक्स जो था वो डैमेज था, पूरा टायर जल चुके थे, पूरा कबाड़ में तब्दील हो चुका है। इन सब बातों का जो है जिक्र यहाँ पर है। लेकिन जो टीम मौके पर आई थी उन्होंने जो एविडेंस जुटाए थे
उस वक्त सीएम मौजूद नहीं थे। तो ऐसा कोई जिक्र जो है सीएम की सुरक्षा में जो खतरा का जो जिक्र जो बात कही जा रही थी वो कहीं ऐसा इस पूरी जांच रिपोर्ट में नहीं है। और इस बात की जो जानकारी जो है वो समाचार प्लस को एफएसएल के डायरेक्टर अजय शर्मा जो है उनकी ओर से दी गई है। ठीक है यादवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, एफएसएल डायरेक्टर अजय शर्मा ने समाचार प्लस से जो बातचीत की थी और उसी बातचीत में उन्होंने ये जानकारी दी कि गैस टैंकर के नोजल से जो लीकेज होने के हादसे की पुष्टि जरूर हुई है, लेकिन सीएम सुरक्षा को लेकर के यहाँ पर जो बात है कि वो उनकी सुरक्षा खतरे में थी, तो ये सब बात पूरी तरीके से भ्रामक है। इस तरह की कोई स्थिति उस वक्त नहीं बनी थी। तो भाखरूटा कांड की जो जांच रिपोर्ट है वो एफएसएल ने कमिश्नरेट में पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ को सौंप दी है।